कोलेबिरा स्थित नगर भवन में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया और इस युवा सम्मेलन के दौरान विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और झापा ने हमेशा युवाओं को ठगने का काम किया है। अभी का दौर पूरा देश से स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत गंभीर परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इसलिए कि पूरा देश स्तर पर हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महंगाई चरम पर है। और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए धर्म के आधार पर जाति के आधार पर नफरत फैलाया जा रहा है, जो गंभीर मामला है हमारे देश के लिए। कोडरमा के चाराडी में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 से सटे झुमरी तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुमो के बरवाडी निवासी पप्पू कुमार के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक मृतक कुछ दिन पहले अपने ससुराल गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद वो अपने घर भी लौटा था, लेकिन इस घटना के बाद वो मानसिक तनाव में था। पिछले 2 दिनों से वो अपने घर में भी नहीं था। परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच आज सुबह झुमरी तालाब में उसका शव देखे जाने की सूचना परिजनों को मिली। मोबाइल पे व्हाट्सअप किया, फोटो देखे तो देखे कि यहाँ वहाँ पे झुमरी तालाब के पास में मतलब पूरा ऐसे लाश पड़ा है। इसलिए हमको मालूम चला तो फिर थाना गए। थाना के बाद में फिर यहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन पहले ये हुआ था कि जैसे ससुराल गया था, ससुराल में मार गाड़ी उड़ी था, छीन लिया, मारपीट किया और मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया। उसके बाद फिर वहाँ से भाग के आया। उसके बाद घर में आया। यहाँ पे हम लोग से तो बात नहीं चलता है, लेकिन माँ थी इसके घर में, तो उसको फिर बोल के कहाँ है, वहाँ पप्पू गया है, तो बोला नहीं आया। पूरा परिवार के पास खोजे लेकिन नहीं मिला। तो सुबह पता चला, मोबाइल पे व्हाट्सएप किया था। धनबाद गांधी सेवा सदन में बांग्ला भाषा भारतीय उन्नयन समिति के अध्यक्ष डेंगू ठाकुर ने बताया कि झारखंड में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी सत्तासीन सरकारों और प्रशासन के द्वारा इसे हाशिए पर डालने का काम किया गया, जबकि राज्य के कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संताल परगना में बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को पूरे राज्य भर में सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज धनबाद गांधी सेवा सदन में आपका झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के द्वारा हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए गए हैं कि झारखंड में 26 जाति के लोगों का मातृभाषा बांग्ला भाषा भाषी है और पिछले 24 सालों से हम लोग को सभी राजनीतिक दल उपेक्षित किया गया है। इसलिए हम लोग 10 सितंबर को मंगलवार को धनबाद झारखंड के 24 जिला में एक दिन एक साथ हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दलों से ये हम लोग मांग करेंगे कि झारखंड प्रदेश में जिन जिन विधानसभा में 1 लाख मतदाता बांग्ला भाषा भाषी के हैं, उस विधानसभा में हमारा 85 होना अनिवार्य है। इस बार हम लोग राजनीति में भागीदारी मांगते हैं और अगर राजनीतिक में भागीदारी हम लोग को नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग अपने पैर में हम लोग खड़े रहेंगे। किसी के भी हम लोग भरोसा में इस बार हम लोग राजनीति में। बोकारो आईजी डॉक्टर माइकल राज एस ने बागमारा पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बागमारा के सभी थाना प्रभारियों से बातचीत कर लंबित मामलों के संधारण संबंधी कई दिशा निर्देश दिए। जो हम लोग का हर साल में
विभिन्न जगह पर जाकर निरीक्षण करना पड़ता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो उसी कार्यालय में जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह संधारण हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको समीक्षा करना है। उसके बाद जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो सब में सुधार के बारे में उनको दिशा निर्देश देने का। उसके अनुसार मैं आज SDPO बाघमारा का कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। अभी मैंने जो इसी अनुमंडल में जितना भी थाना और OP का प्रभारी और इंस्पेक्टर थे उनके साथ विचार विमर्श किया। जो नया कानून का जो प्रावधान है उसके बारे में समझाए हैं ताकि तो उसमें से कोई त्रुटि ना हो अनुसंधान के क्रम में। बाकी कुछ कमी पाया गया है अनुसंधान जो थाना प्रभारी के स्तर से जो जानकारी का अभाव है उसको दूर करने के लिए आवश्यकता है। उसको ट्रेनिंग के लिए भी हम आगे से करेंगे। अभी इसमें निरीक्षण को हम शुरू करेंगे। अभी देखेंगे कि जो पिछला निरीक्षण में क्या क्या निर्देश वगैरह दिया गया था उसी निर्देश को पालन किया है नहीं किया है उसको भी समीक्षा किया जाएगा। उसके अनुसार सही तरीके से सभी डॉक्यूमेंट वगैरह का संधारण किया जा रहा है या नहीं उसको भी समीक्षा करने के बाद हमें इस संबंध में दिशा निर्देश देंगे। एक चीज विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि बाघमारा मंडल अंतर्गत कई ऐसे थाने हैं जो भवन जर्जर हो चुके हैं, खास करके बरसात के समय में काफ़ी दयनीय स्थिति देखा है। क्या कुछ बन रहा है सर? हाँ, ये सही है। मैंने पिछले बार जब महुआ अंचल को भी निरीक्षण किया था उधर एक OP का अपने स्तर से जाके भी निरीक्षण किया था। उसको स्थिति काफ़ी जर्जर था क्योंकि आप देखेंगे आपको ये जानकारी होगा कई जो भवन हैं जो PSUs हैं जैसे BCCL का है या CCL का है उसी भवन में चल रहा है, उनको मरम्मत में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसको पिछले बार भी हमने निरीक्षण करके कई निर्देश दिए हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन को चिन्हित करके उसमें प्रस्ताव भेजने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ये सही है कि वो स्थिति इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारा थाना और वो उसको